guys, myself Vikas. Today we started a new concept, comparative profit and loss. बच्चे आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस को यदि आपको समझना है तो आपको मेरे दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। बच्चे पहला स्टेप क्या है, मैं आपको पहले कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लिखवाऊंगा। वो फॉर्मेट आपको पूरा लर्न होना चाहिए। उसके बाद जब आपको वो लर्न हो जाएगा तब सवाल करना स्टार्ट करना। और मैं भी ऐसे करूँगा, पहले मैं आपको फर्स्ट में फॉर्मेट लिखवा के याद करवाऊंगा और उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा। समझ में आ गई बात या नहीं बच्चे? और एक चीज़ और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, 1 से लेकर 15 तक की परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। वो यहाँ पर भी बहुत हेल्प करेंगे आपको। सही है बच्चे? कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूँ तो जो फॉर्मेट है वो तो सेम है, लेकिन जो उसके अंदर फीडिंग का डाटा वो आपको याद करना पड़ेगा। सही है बच्चे? समझना बच्चे, मान लो हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, हम एक कंपनी ले लेते हैं सिंपल तौर पे एक्स लिमिटेड। बच्चे वी एग्ज्यूम करते हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हम इसका क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। तो बच्चे लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी होती है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बनता है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो ये बनता है फॉर द ईयर एंडिंग, बच्चे फॉर द ईयर एंडिंग के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल चल रहा होगा उस साल की एंडिंग के लिए, दोनों से साल की एंडिंग के लिए। बच्चे मैंने अभी आपको एक बात बोली, फॉर्मेट हमारा टोटली वही है जो हमने उसमें बनाया, बस थोड़ा सा याद करना है। इसमें कुछ नई चीज आने वाली है, तो जो नई चीज आने वाली है वो आपको याद होना चाहिए। सही है? मेरे साथ ही कॉपी करना सब बच्चे, या तो पहले समझ लो। चलो एक काम करो, इजी हो जाएगा फिर आपको। बच्चे हमारे यहाँ पर प्रॉफिट पता करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है? प्रॉफिट, किसी को अपना प्रॉफिट पता करना तो उसकी इनकम में से खर्चे घटा दो। तो हम यहाँ पे यही करने वाले, उसकी इनकम का टोटल करेंगे, उसके खर्चों का टोटल, इनकम में से खर्चे घटाएंगे, प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। पॉजिटिव आता है प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है लॉस है। तो लेकिन लिखने का तरीका समझना बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, ये आपको मैं फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ बच्चे, और ये फॉर्मेट मुझे हर बच्चे का याद चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर आ गया बच्चे। यहाँ पर हमेशा प्रीवियस ईयर ही आना, मैंने बोला था। और यहाँ पे आएगा आपको करंट ईयर, जैसा आपको दे रखा है, एक दे रखा है 31 मार्च 2019 और एक दे रखा है आपको 31 मार्च 2020। बच्चे आपको 31 मार्च 2020, तो इसमें जो है 19 तो आपका यहाँ पे आएगा प्रीवियस ईयर में, और 20 आपका करंट ईयर मानकर यहाँ पे आएगा। समझ में आए बात? सेम वैसी है जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट के अंदर हमें कोई फॉर्मेट याद नहीं चाहिए होता, क्योंकि दिया होता वो वैसी कॉपी हो जाता, लेकिन इसमें एक फॉर्मेट होता है जो हमें याद होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस कहीं वो प्रीवियस ईयर करंट ईयर। बच्चे यहाँ पर वही है, ऑब्सोल्यूट चेंज। क्या लिखते हैं? ऑब्सोल्यूट चेंज। और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज। बच्चे इसके आगे लिखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें भी आता है इंक्रीज डिक्रीज, मैं इस पे मैं नहीं लिखा। इसे ए कॉलम बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, इसे सी बोलेंगे और इसे डी बोलेंगे। बच्चे जो सी है वो कैसे निकाला जाएगा? बी में से ए घटाकर। और डी कैसे निकलेगा? सी अपॉन ए इंटू 100। तो बच्चे ये वाला फॉर्मेट आप बना के आना। इसके बाद सबसे पहले हम इनकम लिखेंगे। तो बच्चे बिजनेस की दो मेन इनकम होती है। बच्चे बिजनेस की जो इनकम होती है वो दो होती है, एक तो जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे इनकम हुई है, और एक अदर इनकम हुई है। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे जो इनकम होती है उससे बोलते हैं हम सेल्स, वो हमारी सेल्स से होती है। अदर इनकम रेंट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, कुछ भी जो रिसीव हुआ वो अदर इनकम होती है। तो बच्चे पहले इसमें मैं कुछ नंबर्स यूज करूँगा, वही आपको फॉलो करने हैं। पहले नंबर पे आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे पहले नंबर पे क्या आएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। ये सेल्स का ही दूसरा नाम है। तो बच्चे जो भी इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ये दोनों वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे अदर इनकम। क्या लिखेंगे बता? अदर इनकम लिखेंगे। अदर इनकम में इनका डाटा फिट कर देंगे। तो बच्चे इसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे। जब हम टोटल करेंगे तो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस टोटल को फिर आगे काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चे ये हमारी कहलाएगी टोटल रिवेन्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? ये टोटल रिवेन्यू।
टोटल रिवेन्यू जो हमारा आया वो इन दोनों को जोड़ कर आया। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट रो 1 नंबर, ये सेकंड। बच्चे मैं यहाँ रो 1 नंबर फॉलो कर रहा हूँ, पहला रो 1 और सेकंड दोनों को जोड़ दूँ तो टोटल रिवेन्यू बन जाता। टोटल रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम आ जाएगी। इन दोनों का सम यहाँ कर दूंगा, इन दोनों का सम यहाँ कर दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा वो बात की बात। इसके बाद में थर्ड, बच्चे हमारा थर्ड हो गया था, थर्ड पर हमारी टोटल रिवेन्यू आ गई। बच्चे फोर्थ पर हम लेंगे एक्सपेंडिचर। हमारे यहाँ पे जितने भी खर्चे हैं उनको लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों इन खर्चों को भी लिखने का एक पैटर्न होगा, वही फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या आएगा बच्चे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। यहाँ तक बात समझ है बच्चे। इसके बाद सेकंड नंबर पे लिखना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्या लिखेंगे बच्चे? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सब ये चीज आपको गिवन होगी, बस आपको निकालने आनी चाहिए। फीड करनी है सीधी, लेकिन फीडिंग में पता तो होना चाहिए कि इनकम कौन सी है, खर्चा कौन सा। तो यही चीज आपको पता है। इनकम सिर्फ आपकी दो होगी, एक रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और एक अदर इनकम। और इसके बाद जो खर्चे वो सभी एक तरफ। पहले मैंने इनकम का टोटल कर दिया, अब मैं खर्चों का टोटल करूंगा। तो खर्चे में क्या क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बच्चे तीसरे नंबर पर आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। बच्चे हमारे यहाँ पे फोर्थ एक्सपेंसेस होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या आएगा बच्चे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बच्चे वो खर्चे आते हैं जो लेबर से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फोर्थ नंबर पे। बच्चे इसके नंबर पे फिफ्थ पर आएगा फाइनेंस कॉस्ट। क्या आएगा बच्चे? फाइनेंस कॉस्ट आएगी। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मैं एक बात बोल के चलूँ, इसमें जो आती है अमाउंट इंटरेस्ट की आती है। कभी कभी इंटरेस्ट के नाम से दे देते हैं तो आपको फाइनेंस कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो बच्चे सिक्स पर आता डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बच्चे ध्यान से ना, अमोर्टाइजेशन। बच्चे इसके बाद सातवां एक्सपेंसेस होता है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर जो बच जाते हैं, इन सब के जो बाकी बच जाए वो अदर कहलाएगा। तो बच्चे इसके बाद हम इन सब का भी टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इन सब का भी टोटल कर देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा जो भी है। इसकी वैल्यू, इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी करी और इन सब का जब हम टोटल कर देंगे तो यहाँ शो कर देंगे। ऐसे इनका सबका टोटल करा, जैसे हमने इन सबका टोटल करा तो इन सबका टोटल करके हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ बच्चे। सिंपल, अभी मैंने कुछ करा ही नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया खर्चों का टोटल एक तरफ, इनकम का टोटल एक तरफ। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ये खर्चे सारे भी दे दिए जाए, और जरूरी भी नहीं है पेपर में एक या दो खर्चे दिए जाते हैं, ज़्यादा तीन खर्चे आ जाएंगे इनकम में भी ऐसी। बच्चे इसके बाद क्या हो गया? मैंने पहले पर निकाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पे निकाला अदर इनकम, थर्ड पे निकाला टोटल रेवेन्यू और फोर्थ पे मैंने खर्चा निकाल दिया। बच्चा मैं फिफ्थ नंबर पे निकाला हूँ प्रॉफिट। क्या निकाला हूँ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? यहाँ पे आपको सब चीज दिखनी चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है आपका इनकम कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में इनकम बैठी है और फोर्थ कॉलम में खर्चा। तो थर्ड में से फोर्थ को घटा दो। तो जैसे मैं इसमें से इसे घटा के यहाँ लिख दूंगा, तो बच्चे ऐसे इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को घटा के यहाँ, तो ये निकल के जो आएगा प्रॉफिट आएगा। बच्चे इसके बाद इसमें मैं माइनस करूंगा टैक्स। टैक्स कैसा होगा? एक रेट दे रखा होगा, रेट अपॉन 100 इंटू जो भी चला हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकलता। बच्चे जो भी टैक्स का रेट होगा वो इसके ऊपर निकले, इसका निकाल के यहाँ रख देंगे वैल्यू, माइनस कर देंगे, इसमें यहाँ निकाल के माइनस। तो बच्चे जैसे आप माइनस कर दोगे तो जो निकल के आएगा वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चे ये वाला आपको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। बिना याद के सवाल नहीं होता, इतनी गारंटी मेरी है। बच्चे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ये चीज़ें आपको क्लियर है या नहीं? एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको शो हो रही है नहीं हो रही है। बच्चे मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले नंबर पर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर सेकंड नंबर पे इनकम। इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर दूंगा ना, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो ये आपकी बन जाएगी टोटल रेवेन्यू बन जाएगी। फिर बच्चे खर्चों में हमारा पहले नंबर पर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड पाया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बच्चे थर्ड पाया चेंज इन इन्वेंट्री और फोर्थ पाया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और बच्चे फोर्थ के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद आ रही फाइनेंस कॉस्ट, मैंने ब्रैकेट में लिखा, इसमें इंटरेस्ट आता है हमेशा। यहाँ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आएगा, अदर एक्सपेंसेस। जल्दी से सब बच्चे बैठो और इसे याद करो मेरे साथ ही साथ। बच्चे इसे याद करो, जल्दी से याद करो। याद होने के बाद
बच्चे डिजिट आपको सही से फीड करनी है, जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर की यहाँ फीडिंग करना, करंट ईयर की यहाँ फीड करना। और ये कैसे निकलेगा बच्चे, वही तरीका, यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर सी बोला तो इस वाली अमाउंट में से इसे घटा दो, यहाँ लिख दो, इस वाली अमाउंट में से इसे घटा दो, यहाँ लिख दो। इन दोनों का प्लस मत करना, इस वाली अमाउंट में से इसे, हर अमाउंट सेपरेट सेपरेट निकलेगी सब में से। बच्चे बी कॉलम है ये, बी में से ए घटाना, तो बी में से ए घटाएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आ सकते हैं कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं, जो भी आएगा। ऐसी इसके टोटल में से इसके टोटल को नहीं घटाया जाएगा, सिंपल सबका सेपरेट, इसमें से इसे घटा लो, इसमें से ये सब हो गया। और बच्चे ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, डी कॉलम कैसे बनेगा, सी अपॉन ए, सी कौन सा ये, अपॉन में ए ये, तो सी अपॉन ए इंटू 100 यहाँ लिख देंगे। ऐसे इसमें दिस अपॉन में दिस इंटू 100, सब में यही चलता रहेगा। सही है, जो भी निकालनी है उसकी परसेंटेज मैंने आपको पहले बताई थी, फॉर्मूला भी मैंने लिखवा दिया। जल्दी जल्दी एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन से पहले आप इस वीडियो को यहीं पर रोको और इसका स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी पे बढ़िया बढ़िया साफ साफ इसे कॉपी करना, और जो मैंने आपको बताया डिट्टो याद करो, आंख में 3 से 4 बार इसे बनाने के बाद फिर क्वेश्चन करना। नहीं तो देखो क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन एक अच्छा वे नहीं आएगा। मेरा मानना इसे 2 से 3 बार इसे बिना देखे लिख कर देखो, पहली बार लिखो, जो गलती हुई है वो दूसरे में ना हो, फिर तीसरे में बिल्कुल ना हो। सही है, फिर सवाल स्टार्ट करना। चलो बच्चे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे रफ कर दो बच्चे, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। फॉर्मेट आपको पता ही है, सारा यही फॉलो होना है जो मैंने अभी लिखवाया था। बच्चे इसके साथ साथ आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए जो मैंने आपको लिखवाई है, क्योंकि अब मैं बार बार यदि परसेंटेज भी लिखवाऊंगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की जगह क्या आएंगे, जो भी ईयर दे रखेंगे। बच्चे समझ में आ रही है नहीं आ रही, अब क्वेश्चन लेंगे जब समझ में आएगी, अभी तक तो सिर्फ फॉर्मेट चल रहा था। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है इसके आपको पता ही है, जल्दी से मुझे बता दो कोई। बच्चे पेज नंबर निकालो जल्दी से। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया तो मैंने आपको होमवर्क में दे रखे थे, आज 8 से स्टार्ट हो रहा। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सही है, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान नहीं रहा मैंने बताना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पहले 8 करा रहा हूँ, फिर 9 कराऊंगा, फिर 10 कराऊंगा। पहले मैं आज 8 ही 8 कराऊंगा, कल वाली वीडियो में मैं सारे सवाल करा दूँगा जो इसके रह जाएंगे। प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 3.33 पर नई बुक्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। प्रिपेयर करना कंपैरेटिव स्टेटमेंट, साफ साफ बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चे पहले नंबर पे इन्होंने देखा रेवेन्यू फ्रॉम, आपको ये जो डाटा दिए बस आपको इसमें एक माइंड में ब्लॉक कर लेना है कि कौन सी इनकम है कौन सा खर्चा। पहला दिखा मुझे इनकम, अच्छी इनकम है, दूसरी अदर इनकम, ये भी इनकम है, दोनों इनकम जोड़ दूंगा टोटल इनकम बन जाएगी। एक्सपेंसेस एक ही दे रखा है, इससे इजी काम कुछ नहीं है बच्चे, फीडिंग कर लें। तो बच्चे फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही है, आपको फॉर्मेट दे रखा है, ये दे दिया इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे भी आएगा इंक्रीज और डिक्रीज। तो बच्चे यहाँ पे जो बैलेंस बनेगा 31 मार्च 19 का दे रखा है एंड, ये एंडिंग 2 साल के एंड का बना रहे हो ना, 31 मार्च 20, यहाँ तक बात समय। बच्चे यहाँ पे एक तो आएगा पहले 19 और फिर यहाँ आएगा 20। मैंने अभी आपको करके दिखाया, एक काम करते हैं मेरे साथ ही कॉपी करना। पहले नंबर पे आप देखो, पहले नंबर पे आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा है वो 8 ले रखा है, कंपनी का नाम गिवन है छोड़ो, जब नाम गिवन है क्यों लिखेंगे भाई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर ये लिख देंगे, ये पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो। बच्चे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 19 में जो हमें प्रॉफिट दिया है बच्चे, 19 में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है वो 20 लाख दे रखा है, और यहाँ दे रखा 30 लाख, 20 और 30 दे रखे। इसके बाद सेकंड पॉइंट में अदर इनकम दिए, तो आप सेकंड रोमन नंबर लिखो अदर इनकम। बच्चे कहते हैं कॉपी बोलती है तो इस तरीके से काम करना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। 19 में 4 लाख दे रखा है
और यहाँ दे रखा है 3,60,000। अब हमें क्या कर देना है, इसका टोटल कर देना, क्योंकि दो इनकम थी, हमने दोनों का टोटल कर दिया। तो यहाँ पे थर्ड पे लिखा टोटल रिवेन्यू। मैंने आपको बोला था खर्चा एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा। टोटल रिवेन्यू आप कैसे इकट्ठा कर रहे हो, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड, ये ना फर्स्ट रो और सेकंड, इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। तो बच्चे ये 24 लाख आ जाएगा और ये आपका 33,60,000 आएगा। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं बच्चे? इसके बाद आपको खर्चे दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एक्सपेंसिव दे रखे हैं। इसके बाद वैसे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, एक आधे क्वेश्चन की मैं बात नहीं करता। बच्चे पहले हेडिंग बना लेते, चलो फोर्थ पे आप बनाओ एक्सपेंडिचर। बच्चे एक्सपेंडिचर में आपको क्या दे रखा है, सिर्फ खर्चा दिया, एक्सपेंसिव दिया, एक्सपेंसिव का नाम है कोई नहीं। खर्चा कितना दिया बच्चे, 19 में आपको जो खर्चा दिया वो 12 लाख दे रखा और ये 21 लाख दे रखा। इस क्वेश्चन में एक चीज हो रहा है बच्चे, टैक्स नहीं दे रखा। जब टैक्स गिवन होता है तो हमें आफ्टर टैक्स पर पहुंचना होता है, जब टैक्स गिवन नहीं होता आफ्टर टैक्स सबसे नीचे, इससे पहले एक स्टेप पे ही हम रुक जाएंगे, सिर्फ हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक निकालना। बच्चे इसे भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान से सुनना, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करने की जरूरत ही नहीं, पहले बताओ टोटल तो जब करते हैं जब दो होते हैं, यहाँ पे एक ही है, एक का क्या टोटल करो, तो यहीं पे 2 लाइन ड्रॉ कर दो, इजी रहेगा हमारा। अच्छा ध्यान से सुनना, ये टोटल है ये भी टोटल है, इसमें से इसे घटाओ इसमें से इसे घटाओ, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। एक काम और कर लो, इसको मैं एक्सपेंसिव को हटा रहा हूँ, एक्सपेंडिचर रहने दो बस, ये यहीं पे एक्सपेंसिव लिख दो फोर्थ कॉलम पर। फोर्थ कॉलम पर आप एक्सपेंसिव लिख देना बच्चे, फोर्थ कॉलम पे आप एक्सपेंसिव लिख दो। थर्ड पर आपकी इनकम है तो आप लिख दोगे फिफ्थ कॉलम पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बच्चे, थर्ड में से इनकम में से खर्चे घटाओ, 24 में से 12 गए तो 12 लाख बचा, और इसमें से गए तो बच्चे कितना आएगा, 12,60,000 बचेगा, 12,60,000। यहाँ तक समझ आया। अब ये दो कॉलम बनाने हैं बच्चे, दो कॉलम मैंने आपको बताया रखे थे, इसे हम कॉलम नंबर ए बोलते हैं, इसे बी बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं। सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए, और डी कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100। ये तो बनाना था, मैं भूल गया बनाना, कोई नहीं, आपको पता तो है ये फॉर्मेट का पार्ट है, ए बी सी डी, या बुक्स में नहीं देखा लेकिन आप बना देना, कोई नहीं काटेगा, गारंटी मेरी है बच्चे। अब ये है सी कॉलम, सी कॉलम कैसे बनता है, बी माइनस, ये बी है, इसमें से घटाओ, 30 लाख में से 20 गए तो 10 लाख बचता है बच्चे, 10 लाख बचता। 3,60,000 में से 4 लाख गए तो ये 40,000 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे बच्चे, इसमें से इससे माइनस करोगे तो ये 9,60,000 रहेगा, सही है। 21 में से ये गए 12 लाख तो ये आएगा 9 लाख ये आ जाएगा, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बच्चे 60,000 रुपये आ गया। वैसे इसमें से इसे भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारा ये सवाल हो गया बच्चे, हो गया, कोई दिक्कत, बस परसेंटेज निकालनी रह गई। परसेंटेज निकालनी अभी बताता हूँ। मैंने बोला था 10 लाख अपॉन में 20 लाख, तो देखो साफ दिख रहा है, ये 6 जीरो और यहाँ भी 6 से 6 कटी 1/2, 1/2 की वैल्यू 50%, नहीं तो आप समझ सकते हो 10 लाख ऊपर आएगा। ये सी कॉलम है, अपॉन में इसके अपॉन में ए कॉलम आएगा 20 लाख। तो बच्चे जैसे 20 लाख इंटू 100, तो मुझे दिख रहा है ये 6 से 6 जीरो कटी, तो 1/2 बच जाता। 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, 50% आती है। देखो कितना ईजी है, आप वहाँ पे डिवाइड ही नहीं करोगे, इतना ईजी बताओ बच्चा। ध्यान से सुनना, ये है 40,000 माइनस के, तो माइनस के 40,000, इसके अपॉन में आना बच्चे, इसके अपॉन में आना है ए 4 लाख, एक 4 लाख का आएगा इंटू 100 आएगा। एक काम करो 1 2 3 4, ऊपर 4 जीरो थी, मैंने 4 की 4 काट दी, नीचे अभी एक जीरो बची है तो इस जीरो से ही काट दो, 4 से 4 काट दो, तो बच्चा कितना 10% माइनस का गया बच्चे। अब इसके बाद 9,60,000 को इसको रखो, 9,60,000 आया ये, दिस अपॉन 24 बच्चे इंटू 100 करो। एक काम करना, ऊपर 4 जीरो, 4 से 4 जीरो काटो, एक जीरो से अली जीरो काटो, 24 से ये 4 टाइम्स में घट जाएगा तो 40 आ गया बच्चे। बाई चांस 40 आया, ऐसा नहीं कि घटा के निकाल लो, कभी घटा के मत निकालना बच्चे। 9 लाख को 12 लाख, ये 9 लाख है, इसके अपॉन में आएगा 12 लाख इंटू 100। एक काम करो, ऊपर 5 जीरो नीचे 5 जीरो काट लो, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब बच्चों एक चीज़ है, वैसे तो मैं दायरेक्ट करवा सकता हूँ, तरीका बता रखा मैंने, इससे मान लो यहाँ पर 3 ना होता,
यहाँ 1 होता तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से 25%, लेकिन इसके साथ 3 है ना तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो 75%, या तो ऐसे कर लो। यदि आपको ऐसा नहीं करनी तो एक काम करो 3 के मल्टीप्लाई 100 से कर लो, तो 300 को 4 से काटो 7 28 और 2 75, वैसे भी 75 रहेगा। बच्चे ये समझ में आ गया? देखो यहाँ तो मैंने आपको इतना इजी तरीका बताया, कोई नहीं बताएगा कि 60,000 को डिवाइड करेंगे इससे, 60,000 डिवाइड बाय 12 है। बच्चे मेरे बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट हैं जो 12th में मैं पढ़ाता हूँ और बहुत इजी होता है। बच्चे एक बार बता दे तो सारा कवर हो जाता है। बच्चे नीचे कितने 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 12 से ऊपर कर जाएगा 5 10 में तो 5 आ गया। तो बच्चे हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। बच्चे इसी तरीके से ये इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। कल मैं इसके कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा, तो कल मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म, फिर बस 2 दिन और मान लो ये चैप्टर खत्म करा दूंगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बच्चे वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। काफ़ी बच्चों के नए नए कमेंट मिलते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ नया बच्चा जुड़कर अच्छे कमेंट कर रहा है। दूसरी बात समझ में आ रही है बच्चों को, ये और अच्छी बात है। आज के लिए बच्चों इतना ही।